आज तो शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक जी आपसे ही करते हुए, मतलब अब तो नई सरकार में शामिल हो गए, तमाम कील कांटे सारे दुरुस्त कर लिए हैं आप लोगों ने, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बीजेपी गारंटी देगी क्या कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटी मारेंगे। तेजस्वी को हमसे गारंटी लेने की जरूरत क्या है? पहले तो अपने घमंडिया की गारंटी करे ना। निश्चित अपने घमंडिया का ठिकाना नहीं है, दूसरे की चिंता कर रहे हैं। भैया घमंडिया का आज तो एक पूरा मैच खत्म हो गया बिहार में। दूसरा विकेट डाउन हुआ उत्तर प्रदेश में, जब जयंत चौधरी ने घोषणा कर दी कि वही एनडीए में आ रहे हैं। तीसरा विकेट तहसीन जी को बहुत दुख होगा, अशोक चौहान जी के मित्र भी होंगे, मुझे पक्का यकीन है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया प्राथमिक सदस्यता से। क्या हो रहा है? घमंडिया धड़क रहा है ताश के पत्तों की तरह। चिंता हमारी हो रही है कि बीजेपी गारंटी दे, नीतीश पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अरे अपनी गारंटी ले लो पहले, फिर दूसरे से गारंटी मांगना। हमें तो हंसी आ रही है। मैंने कल भी बोला था आज तक पे 128 से ऊपर हमारे नंबर रहे, यहाँ देखिए नंबर है ऊपर। अब वो तो खैर मनाइए कि ये गुरिल्ला वॉर की तरह बीच में सदन छोड़ के भाग गए। तो आरजेडी के भी तो 3 लोगों को इधर लाना पड़ा ना आपको। आरजेडी की ओर से कहा गया कि डरा धमका कर हमारे विधायकों को उधर ले जाकर बिठाया हुआ है सरकार ने। अरे तो डरा धमका के हम उधर ले जाके बैठा लिए, तो वोट भी हमने डरा धमका के दिलवा लिया। बाहर निकल के वो विधायक खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना है। वही विधायक बोल रहे हैं कि 15 से 20 विधायक और हैं जो आना चाहते हैं। अगर वोटिंग होती, अगर ये लोग वोटिंग के दौरान सदन में रहते तो नजारा कुछ और होता। जैसे मैं कल कह रहा था कि 10 से 15 से ऊपर निकलेंगे बाहर। ये तो डर के मारे भाग गए वहां से। लेकिन उस सवाल का जवाब दीजिए ना अजय आलोक जी कि गारंटी है कि वो पलटेंगे नहीं पलटेंगे। अब ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए नीतीश कुमार एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत सम्मान है, उन्होंने बिहार को एक नई दिशा और दशा दी। लेकिन 2013 के बाद जो अलटने पलटने वाली राजनीति उनकी ओर से की गई है, यकीनन उस पर जनता का एक वर्ग ऐसा है जो पलटकर सवाल पूछता है कि आप जनता के मैंडेट का बार बार अपमान करते, कभी इनके साथ जाएंगे तो इनको छोड़कर उनके साथ, कभी उनके साथ जाएंगे फिर उनको छोड़कर। 2 साल पर यह अदला बदली जिसको बिहार की जनता झेल रही है, वो पूछेगी ना कि इस बार गारंटी है पक्की या नहीं है गारंटी। अजय आलोक जी देखिए चित्रा जी, एक बात तो बता दूं कि ये मैंडेट जो 2020 में मिला था, ये एनडीए को मैंडेट मिला था, तो इसलिए मैंडेट तो वापस अपने सही जगह पे आ गया है। नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो खैर नीतीश जी ही जाने, उनकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। लेकिन हाँ, गठबंधन में आए हैं, खुले आप बोल रहे हैं कि आप तो जीवन भर यहीं पर रहूंगा, आप कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। देखिए इसके 2 प्रैक्टिकल रीजन है। अगर आप देखिएगा तो ये जो बोल रहे थे कि कैकई को पहचानिए, कौन कौन बगल में कैकई है, ठीक बोला था। क्योंकि इन्हीं कैकईयों ने नीतीश कुमार के दिमाग में भरा था कि आप चलिए महागठबंधन की तरफ, और इन कुमार गुजराल है देवगौड़ा की तरह आपको भी नेता लोग बना देंगे। उसी के चक्कर में, जो प्रैक्टिकल फैक्ट है, उसी के चक्कर में, महागठबंधन का नेता बनने के चक्कर में जो कंफ्यूजन हुई होगी, उसका नतीजा नीतीश जी ने खुद देख लिया। हम तो गए थे वो एकजुट करने, कोई एकजुट हुआ ही नहीं, कोई इनको माना ही नहीं। हाँ। और एनडीए में तो लीडरशिप का सवाल ही नहीं उठता है ना। एनडीए में तो लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको चल रहा है। उसको कॉन्साइल करके नीतीश जी वापस आए हैं, ठीक है, और एनालाइज करके आए हैं, तो इसीलिए अब गारंटी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, तहसीन पूनावाला जी, अब गारंटी आप लोग पहले अपनी तो ले लीजिए। महागठबंधन ये वो इतने जोरों शोरों, उधर 3 विधायक जाके उनके पाला में बैठ जाते हैं। वो अशोक चव्हाण का एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराष्ट्र का, बाकी जगहों से टूट फूट की खबरें सामने आ रही हैं। गारंटी आप उसकी मांग रहे हैं जो लोग पहले से ही मजबूत है। अपनी गारंटी लीजिए ना कि इधर उधर नाव पर सवारी करने वाले लोग छोड़ छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। अजय भाई को बहुत बहुत बधाई, बिहार में फ्लोर टेस्ट में ये पास हो गए। बात सिर्फ 2 है, ये आपने बिल्कुल सही की, उन्होंने बिल्कुल सही की। और तेजस्वी जी को ये नहीं पूछना चाहिए नीतीश जी की गारंटी। अगर नीतीश जी दोबारा लौट कर भी आए, नहीं लेना चाहिए इनको। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज में, अब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ये बात मैं आपके शो पे पहले भी कहा, ये दोबारा से लौट कर आएगी नीतीश जी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन अब नहीं लेना चाहिए, ये द्वार हमेशा के लिए बंद करनी चाहिए। सवाल ये है, और अशोक जी की भी बात हुई, अशोक जी के जाने से मैं मानता हूं कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होगा महाराष्ट्र के अंदर। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं और मुझे लगता है ये नुकसान होगा। लेकिन यही अशोक चव्हाण जी पर परसों की बात है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके व्हाइट पेपर में, आप ही के साथ डिबेट कर रहा था, व्हाइट पेपर में अशोक जी का नाम लिखा था, आदर्श। सबसे पहले ए फॉर आदर्श, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे ए फॉर आदर्श, बी फॉर बो फॉर, सी फॉर कॉमनवेल्थ, डी फॉर फलाना। तो आज ए फॉर आदर्श को ले लिया भाजपा। तो भाजपा के पास कोई मोरालिटी घोटाला, हाँ, और उसमें कौन फॉर आदर्श घोटाला, उसमें कौन थे? ए फॉर आदर्श घोटाला में ए फॉर अशोक चव्हाण ही थे ना। हाँ। कोई और तो नहीं था ना। भाजपा आप सिर्फ ए फॉर आदर्श बता रहे ना, तो मुझे आदर्श घोटाला, आदर्श, हाँ। तो आदर्श स्कैम के पीछे जिन्होंने अशोक चव्हाण जी का नाम भाजपा ने आरोप लगाया था,
वो आज भाजपा ने उनको ले लिया। तो अब भाजपा क्या है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर भाजपा, दूध सी सफेदी भाजपा से आए, तो वो आ गया, तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, भाजपा वही करेगी। सवाल है प्रैक्टिकली कांग्रेस को क्या करना चाहिए। मुझे रीजनल पार्टीज में इंटरेस्ट नहीं है, कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना चाहिए, इन चीजों में नहीं गिनना चाहिए। 2 या 3 मिस्टेक कांग्रेस लगातार कर रही है। एक, जैसे अशोक चौहान जी का रेजिग्नेशन हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन हुआ भाजपा के आरोप पे 2 फ्लैट पे, आज वो मुख्यमंत्री चले गए भाजपा में, तो कांग्रेस क्यों इस तरह से प्रेशर में आती है, ये सबसे पहले कांग्रेस को सोचना चाहिए, इनके प्रेशर में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, जहां पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतती है वो रीजनल पार्टीज को हराती है, भाजपा कांग्रेस को हराती है, और कांग्रेस भाजपा को हरा नहीं पाती, पर रीजनल पार्टीज को कांग्रेस हराती है। यानी कि लोकसभा में एक नैरेटिव है नेशनल पार्टीज का, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस को उस नैरेटिव। ठीक है, मैं लौट रही हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, शाम को 6 बजे यानी कि अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। विश्वास मत हासिल करने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी, तो नए सिरे से पूरे जोशो खरोश के साथ फॉर्म में दिखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। कुछ देर में बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। हालांकि बीते 4 सालों में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद विश्वास मत नीतीश कुमार ने हासिल कर लिया है। 9 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, बिहार में इतिहास रचा है। और अब विश्वास मत हासिल करने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक, इसमें क्या बड़े निर्णय लिए जाते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 2025 में हालांकि विधानसभा की चुनाव है, लेकिन इसी साल आपको बताते चले लोकसभा की 40 सीटों के मद्देनजर अपनी पूरी ताकत एनडीए को दिखानी होगी, ताकि वो 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाए, जिसको लेकर लगातार तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। इन सब के बीच कुछ ही देर में बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक में भारतीय जनता पार्टी जो नई सहयोगी बनकर एक बार फिर से शामिल हो गई है, नीतीश कुमार तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जैसे जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। अब लेकिन यहां पर आशुतोष जी, मैं आपके पास आते हुए, ये जो बात तहसीन पूनावाला की ओर से कही गई है, ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है ना कि वो अपने नेताओं को संभाल कर रखे। हालांकि बिहार के संदर्भ में कम से कम कांग्रेस के जो विधायक हैं वहां पर उनकी तारीफ की जा सकती है कि 19 विधायक थे, वो टूटे नहीं और उन्होंने विपक्ष में अपने खेमे में ही मतदान किया, जबकि आरजेडी के 3 लोग सत्ता पक्ष के खेमे में आ गए और यहां पर पक्ष में वोटिंग किया। लेकिन बीजेपी दिनों दिन मजबूत होती हुई चली जा रही है, तो ये तो बीजेपी की ताकत है कि वो अपने सहयोगियों को भी जोड़ रही है, अपने कामकाज के जरिए भी मैसेज दे रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा क्यों पिछड़ गई कि उसके जो लोग थे वो भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अब? चित्रा जी, इसके 3 बड़े कारण आप समझ सकते हैं। पहला तो ये कि आज की तारीख में मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही। अगर मूल्यों की राजनीति नहीं है, विचारधारा की राजनीति नहीं, तो जाहिर सी बात है जिनको लगेगा कि हमारा रास्ता यहां नहीं बन रहा है या हमें अपना अभीष्ट नहीं मिला, वो उसको छोड़ के भागेंगे। दूसरी बात, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि अपने सीनियर नेताओं को कुछ दे सके, क्योंकि ना तो राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं और ना ही केंद्र के अंदर उनकी सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को लोकसभा का टिकट नहीं दे सकती तो राज्यसभा भेज सकती है, अगर राज्यसभा का टिकट नहीं दे सकती उनको गवर्नर बना सकती है या किसी दूसरे पोस्ट पर लाकर रख सकती है। ये दूसरा बड़ा कारण। तीसरा बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ताकतवर पार्टी है, और चूंकि ताकतवर पार्टी है तो उसके प्रति एक सहज आकर्षण रहता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से आपके भविष्य, आपके आने वाला 10, 15, 20 साल का जो भविष्य राजनीति का, वो आपका सुधर सकता है। ये बात कांग्रेस में रहने के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले 15-20 साल तक आपके साथ कोई भी चीज ना हो, तो क्या वो उसके लिए तैयार है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक चीज जरूर इसमें है कि इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो अगर अपनी तरफ किसी को लाना चाहती है और उसमें कामयाब है, तो ये तो उनकी कामयाबी है। ये तो कांग्रेस पार्टी को या फिर तमाम विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि हम अपने साथ लोगों को क्यों नहीं साथ रख पा रहे हैं। अरे लेकिन परसों तक अगर घोटाला गिनवाया जा रहा है, जैसा कि तहसीन गिना रहे थे, और उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जा रहा है, हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा भेजा जा सकता है उनको। और ऐसा ही अजित पवार के मामले में भी हमने देखा था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आप घोटाला गिनवाए, बाद में पाक साफ होकर उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा ले। इसीलिए मैंने पहला जो कारण दिया था वो मैंने कहा मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसके लिए दोष नहीं देता हूं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मजबूती में स्थिति होती है वो अपने को और मजबूत करने की कोशिश करती है और अपने विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर अशोक चौहान को लगता है कि कांग्रेस के साथ रहने से उनकी आगे राजनीतिक भविष्य अच्छा नहीं है, तो फिर इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है ना। इसलिए तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि भाई वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तमाम लोगों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। और ये नीतीश कुमार पर 2 लाइन में जल्दी से टिप्पणी कर दीजिए। अब वो नहीं पलटेंगे,
मतलब आज उन्होंने भरोसा दिया है कि हम जिस पार्टी में हैं उसी में वापस आ गए और इसी में बने रहेंगे। बड़े आत्मविश्वास से आज मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे। एक फिल्म आई थी जिसमें डायलॉग था, जब मैं खुद से कमिटमेंट कर लेता तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। तो नीतीश कुमार जी के साथ यही है, वो किसके साथ कमिटमेंट करेंगे, किसके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे, ये खुद भी नहीं जानते वो। और देखिए अजय आलोक जी मुस्कुरा रहे, क्योंकि अजय आलोक जी का बड़ा लंबा रिलेशनशिप नीतीश जी के साथ रहा है, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश जी भी नहीं जानते कि अगली बार वो पलटी मारेंगे या नहीं पलटी मारेंगे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं अजय आलोक जी इतना? उसके बाद में जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में फौरन जाऊंगी अभिषेक झा जी। लेकिन अजय आलोक जी, ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? पुराने गानों की लाइनें याद आ रही हैं। मैं कोई गम नहीं छुपा रहा हूं। आशुतोष जी जब विश्लेषण कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का, तो आशुतोष जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है आज की तारीख में पैन इंडिया फिनोमेना देखिए, जिस लोकसभा क्षेत्र में अगर मुसलमानों की संख्या 25% से कम हुई, वहां के सारे कैंडिडेट कांग्रेस छोड़ के भागना चाहते हैं, चाहे वो हमारे पास आए, चाहे वो दूसरे रीजनल पार्टीज में जाएं, चाहे जैसे जाएं। ये क्यों हुआ? ये मूल्यों में गिरावट नहीं हुई कांग्रेस के कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी होते होते आज एक विशेष धर्म की पार्टी बन गए? मूल्यों की गिरावट ये है आशुतोष जी, इस पे चिंतन करना होगा। इंदिरा गांधी जब थी, आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी जब थी कभी आरएसएस नहीं बढ़ पाता था, बीजेपी नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि हिंदू मूल्यों के प्रति और साथ के साथ मुसलमानों को साधने के प्रति एक निष्ठावान की तरह रहती थी। ये कांग्रेस की बेसिक गिरावट जब आई है, जब से सोनिया गांधी आई, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की जो इस देश में शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं इस देश के विघटन का कारण है। और कांग्रेस आज इसीलिए गिर रही है लगातार। सच्चाई ये है, आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन देश का आम जनता ये मान रहा है। और जहां भी 25% मुसलमानों की आबादी ऊपर है, वहां पे कांग्रेस मजबूत हो जाती है, कैंडिडेट छोड़ के नहीं जाता है। अशोक चौहान वगैरह जितने लोग आ रहे हैं बीजेपी में आएंगे तो नहीं, लेकिन पहले ही तहसीन भाई ने घोषणा कर दी कि बीजेपी में आएंगे। वो जब मुख्यमंत्री थे तब आदर्श घोटाला हुआ था और हमने इल्जाम लगाया था कि सैनिकों को देने वाले फ्लैट्स अलग अलग लोगों को दिए जा रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है? अभी भी सीबीआई उसमें मामला चल रहा है। आपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन, अरे तहसीन भाई, बीजेपी की वॉशिंग मशीन का तो नजारा प्रधानमंत्री ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में दिखाया। जब 1947 से लेकर 2024 तक की धुलाई कर दी कांग्रेस की, एक एक गलती निकाल के, उस वक्त कहां गई थी? मैंने बोला था ना, वॉशिंग मशीन वही है एक्चुअली। अभिषेक झा जी भी जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा भी, तहसीन जी जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए। अब डिक्शनरी में एक नया शब्द आ गया है, नीतीश करना। नीतीश करना, जब एक व्यक्ति दो दोस्तों के बीच में एक डाली से दूसरी डाली पे उड़ी मारते, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, फिर वापस पहली डाली पर आते, उसको डिक्शनरी में नया शब्द का है नीतीश करना, या इंग्लिश में टू नीतीश।